नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। पीजी मेडिकल कोर्सेज में दिव्यांगों के प्रवेश नियमों में संशोधन को मिली मंजूरी। निजी संस्थान दिव्यांगों को आरक्षण से नहीं कर पाएंगे मना, एक केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने दोहराया। तमिलनाडु के विशेष स्कूलों में मिलेगी दोपहर के खाने की सुविधा। सुनेंगे जॉब अलर्ट्स। राजस्थान के जयपुर में की जा रही है फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों का पता लगाने के तरीके की खोज। सुनेंगे एसएससी छात्र जोशुआ का कमाल। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के खाली पदों के लिए चलेगा भर्ती अभियान। योग दिवस पर दिव्यांग महिलाएं बनाएंगी अनोखा रिकॉर्ड, पानी के अंदर बच्चे करेंगे योग। दिव्यांग बच्चों को अभिभावक छोड़ने जाएंगे स्कूल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कहा दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। ग्रेटर नोएडा में 11 जून से खेली जाएगी इंटरनेशनल व्हील चेयर क्रिकेट स्पर्धा, आयोजन होगा खास। केदारनाथ पहुंची 2 सरकारी महिंद्रा थार, बीमार, विकलांग व बुजुर्गों के लिए हेलीपैड, बस कैब से मंदिर परिसर तक पहुंचने में मिलेगी मदद। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups
like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, जहां पर हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए देश और दुनिया से आ रही डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, हेडलाइंस तो आप सुन ही चुके हैं, तो आइए शो की शुरुआत करते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन से। आज की हमारी पहली खबर है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। दोस्तों, दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्नातकोत्तर यानी कि पीजी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए उनके प्रवेश के नियमों में संशोधन करने की मंजूरी प्रदान की है। सरकार के एक वक्तव्य के अनुसार विकलांग जन अधिकार कानून 2016 के अनुरूप दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या 3% से बढ़कर 5% कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री की सबका साथ सबका विकास की सोच की तर्ज पर दिव्यांगजनों के कल्याण वाला बताया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार 21 प्रकार की विकलांगताएं, जिसमें बौद्धिक विकलांगता, आत्मकेंद्रिता, सेरेब्रल पाल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और थैलेसीमिया शामिल है, इन सभी को आरक्षण का लाभ मिल पाए, इसीलिए ये संशोधन किया जाएगा। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोई भी निजी शैक्षणिक संस्थान दिव्यांगों को आरक्षण से वंचित नहीं कर पाएगा। सभी प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटीज दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के दायरे में आते हैं। दोस्तों, दरअसल हाईकोर्ट का ये फैसला 21 वर्षीय एक छात्र के हक में आया है। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विद्यालय यानी IPU को निर्देश देते हुए कहा कि बौद्धिक मंदता से पीड़ित छात्र को दिव्यांगता आरक्षण के तहत दाखिला दिया जा सकता है। आपको बता दें कि इस छात्र ने BA LLB कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन किया था, लेकिन IPU ने कई कारण बताते हुए इस छात्र का दाखिला लेने से इनकार कर दिया। इसके लिए खास तौर पर कारण बताया गया छात्र की दिव्यांगता श्रेणी। इसे लेकर सवाल उठाए गए। इसके बाद पीड़ित ने अपने पिता के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और विश्वविद्यालय पर केस किया। IPU ने मामले में कहा कि इस छात्र ने पहले तो कमजोर आय निजी वर्ग के तहत दाखिले के लिए आवेदन किया था, बाद में इसे बदलकर दिव्यांगता आरक्षण श्रेणी के तहत आवेदन कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि छात्र बौद्धिक मंदता का शिकार है, लिहाजा ये छात्र दिव्यांगता आरक्षण के तहत आवेदन करने का हकदार है। पीठ ने ये भी कहा कि IPU छात्र को वो तमाम लाभ दिए जाए जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत उसे मिलने चाहिए। IPU ने छात्र के दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर सवाल भी खड़ा किया था, लेकिन पीठ ने इस पर विश्वविद्यालय को कहा है कि वो अपीलीय प्राधिकरण की तरह काम नहीं कर सकता। छात्र का दिव्यांगता प्रमाण पत्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल द्वारा जारी किया जा चुका है, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस छात्र का 12 साल 7 महीने की उम्र में मानसिक परीक्षण मनोचिकित्सक के द्वारा करवाया गया था। मनोचिकित्सक ने छात्र को हल्की मानसिक मंदता का शिकार भी बताया था। इसके बाद छात्र का मानसिक मंदता प्रमाण पत्र जारी किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांग छात्रों के लिए 5% आरक्षण निर्धारित किया जा चुका है। उच्च न्यायालय ने इस समय कहा कि इसके तहत प्रत्येक निजी और सरकारी संस्थान को भी ये आरक्षण देना ही होगा। पिता की तरफ से अधिवक्ता खगेश झा ने याचिका में लिखा कि याचिकाकर्ता ने अपने बौद्धिक रूप से मंद बेटे को 5 वर्षीय BA LLB कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन किया था, लेकिन विश्वविद्यालय ने संस्थान के स्वपोषित होने का दावा करते हुए दिव्यांग श्रेणी में दाखिला देने से इनकार कर दिया। साथ ही छात्र की दिव्यांगता श्रेणी को लेकर भी सवाल उठाए गए। पीठ ने कहा कि छात्र बेशक बौद्धिक रूप से मंद है, लेकिन उसके चिकित्सा दस्तावेज बताते हैं कि वो शैक्षणिक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करता है। छात्र ने 12वीं कक्षा CBSE बोर्ड से उत्तीर्ण की है। दोस्तों, खबर चेन्नई से।
तमिलनाडु सरकार ने जून से शुरू होने वाले दोपहर के भोजन की योजना को गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित 193 विशेष स्कूलों तक भी बढ़ा दिया है। इस कदम से राज्य भर में 8000 से भी अधिक विकलांग बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद की जा रही है। समाज कल्याण विभाग को लिखे पत्र में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के निदेशक एम लक्ष्मी ने कहा कि प्रत्येक विशेष स्कूल में दिन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या दोपहर के भोजन तक उपलब्ध कराने वाले निकटतम सरकारी स्कूलों के साथ मैच की जाएगी। जिला अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि भोजन तैयार करने के लिए आपूर्ति इस संशोधित सूची के आधार पर खरीद की जाए। साथ ही दिव्यांग कल्याण विभाग प्लेट्स, ग्लास और हॉट बॉक्स जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीद के साथ साथ भोजन के परिवहन शुल्क का वहन भी करेगा। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों में 1 वर्ष से कम आयु के 2485 शिशुओं को निकटवर्ती ICDS केंद्रों के माध्यम से एकीकृत बाल योजना के तहत पोषण मिश्रण, प्रति सप्ताह 3 अंडे के साथ दोपहर का भोजन और प्रतिदिन 60 ग्राम फोर्टिफाइड बिस्कुट भी दिया जाएगा। दिसंबर 2023 में जारी GO में विभाग ने योजना के विस्तार के लिए 15.36 लाख रुपए और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 4 महीने के लिए योजना को लागू करने के लिए 9 लाख रुपए के खर्च को मंजूरी दी। हालांकि ये योजना जून से ही लागू होने वाली है। इस मामले पर नजर डालते हुए तमिलनाडु एसोसिएशन फॉर द राइट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड केयर गिवर्स यानी टैराडैक के उपाध्यक्ष S नंबुराजन ने कहा कि हम पिछले करीब 15 सालों से इस विस्तार की मांग कर रहे थे। हमारा रुख ये है कि सरकारी स्कूलों में लागू की जाने वाली सभी योजनाओं को विशेष स्कूलों तक भी बढ़ाया जाए, क्योंकि ये स्कूल्स ज्यादातर सरकारी सहायता से गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं, इसलिए दिव्यांग कल्याण विभाग के अंतर्गत आते हैं और छूट जाते हैं। इसके बाद नाश्ते की योजना को भी विशेष स्कूलों तक बढ़ाए जाने की मांग वे करने वाले हैं। दोस्तों, अब वक्त हो चला है जॉब ओपनिंग्स के बारे में सुनने का। टेक महिंद्रा की फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए एक जॉब ओपनिंग अनाउंस की गई है। इस पद का नाम है प्रोसेस एसोसिएट। इसके लिए योग्यता है 10वीं अधिक 2 वर्ष। भाषा योग्यता है अच्छी अंग्रेजी और हिंदी संचार कौशल। जेंडर के लिए कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है। आयु के लिए 18 से 30 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए VI और SHI कैंडिडेट्स को छोड़कर किसी भी अन्य विकलांगता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करने और आवाज के माध्यम से ठीक से संवाद करने में सक्षम होना जरूरी है। इस पद पर उम्मीदवार घर से भी काम कर सकेंगे। भूमिका में उम्मीदवार को ई-कॉमर्स से संबंधित शिकायतों या प्रश्नों को हल करने के लिए ग्राहकों को अटेंड करना होगा, कॉल बैक करना होगा। इसमें 9 घंटे की रोटेशनल शिफ्ट्स होंगी, 1 घंटे के ब्रेक के सहित। सिस्टम की आवश्यकताएं हैं 8 GB रैम के साथ विंडोज 10, वेबकैम प्रशिक्षण के दौरान, हाई स्पीड इंटरनेट और पावर बैकअप। ग्रॉस सैलरी बताई जाती है 15,600 रूपए। प्रशिक्षण 30 या 40 दिन तक चलेगा। इसके लिए स्टाइपेंड दिया जाएगा। साक्षात्कार का एक दौर होगा जिसमें HR राउंड, क्लाइंट राउंड और दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाएगा। आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं inclusivejobs.in पर। दोस्तों, खबर जयपुर राजस्थान से। यहाँ पर फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में एक शिकायत का संज्ञान लिया गया, जिस समय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त की अदालत ने हाल ही में भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को निर्देश दिया कि वो UDID पोर्टल में डुप्लीकेट और फर्जी प्रमाण पत्रों का पता लगाएं। इसके लिए तुरंत ही जांच लागू करें। निर्देश में कहा गया है कि विभाग को सभी राज्यों से संवाद करना होगा, जिसमें उन्हें आवेदकों से बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अनावश्यक दस्तावेज मांगने से बचने का निर्देश भी दिया गया। ये याचिका फेडरेशन ऑफ द डिसेबल्ड राइट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत भाई गोयल ने दायर की थी। अपनी टिप्पणियों में अदालत ने कहा कि ये देखते हुए कि शिकायतकर्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा गंभीर है, अदालत अनुशंसा करती है
कि प्रतिवादी नकली विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और साथ ही डुप्लीकेट और नकली प्रमाण पत्रों का पता लगाएं और इसकी UDID पोर्टल में जांच भी की जाए। इसने आगे कहा कि प्रतिवादी दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके सक्रिय कदम उठाएगी, जिसमें आपराधिक मामले दर्ज करना भी शामिल है। जहां पहली बात तो नकली प्रमाण पत्र जारी करना और उससे जुड़े सबूत मिलते हैं। इससे जुड़ी खोज में हाल ही में BKC कन्वेंशन सेंटर में नकली स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने में मदद करने के लिए सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया गया। BKC में 80 श्रमिकों को नकली स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। युवराज अंगज और तबस्सुम पठान ने प्रमाण पत्रों की पुष्टि करके धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया। डॉक्टर ने पुष्टि की कि प्रमाण पत्र नकली थे। दोस्तों, अब सुनेंगे SSC छात्र जोशुआ के बारे में। 15 साल पहले जोशुआ की मां ने अपने अंगहीन बच्चे का गर्भपात करने से इनकार कर दिया था, लेकिन पिछले हफ्ते जोशुआ ने SSC परीक्षा में 83% अंक प्राप्त किए। बोर्ड परीक्षाओं से 2 महीने पहले जोशुआ ने गिटार बजाने के लिए हर 3 घंटे बाद 1 घंटे का ब्रेक लेकर प्रतिदिन 14 घंटे पढ़ाई भी की। दोस्तों, खबर है पणजी से। 1.5 दशक पहले जब बबीता डी क्रूज गर्भवती थी तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि बच्चा बिना अंगों के पैदा होगा। उन्हें गर्भ धारण करने के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन उसी वक्त उन्होंने अपने ही खून के बच्चे का गर्भपात करने की बात नहीं सुनी और उम्मीद की एक बड़ी छलांग लगाई और इस तरह जोशुआ बेटसेल डी क्रूज का जन्म हुआ। जोशुआ के दोनों पैर नहीं हैं और उनका दाहिना हाथ पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ। उनके परिवार ने उन्हें बहुत ही प्यार से संभाला। आज की बात करें तो जोशुआ ने पिछले सप्ताह ही 83% अंकों के साथ SSC परीक्षा उत्तीर्ण करके कंप्यूटर विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने की बात की है। वो कहते हैं, मैं उच्च अंक प्राप्त करने का लक्ष्य रखता हूँ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि जोशुआ ने सभी पेपर्स बाएं हाथ से लिखे और जब ज्योमेट्री की बात आई तो उन्होंने अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों पर भरोसा किया। उन्होंने बताया कि वो प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठते हैं और बोर्ड परीक्षाओं से 2 महीने पहले ही वो लगातार हर दिन 14 घंटे पढ़ाई करते थे। होली क्रॉस हाई स्कूल बस्तोरा, जहां उन्होंने कक्षा 3 से पढ़ाई शुरू की थी, यहाँ पर उन्हें अन्य विकलांग छात्रों की तरह ही एक समावेशी वातावरण मिला। परिवार ने जोशुआ के लिए एक विशेष बेंच बनवाया ताकि जोशुआ का दाहिना हाथ आसानी से टेबल तक पहुँच सके। स्कूल ने रैंप, एक लिफ्ट और सुलभ शौचालय बनवाए। जोशुआ की मां ने बताया कि नन ने मुझे स्कूल न आने के लिए कहा था और कहा था कि वे अन्य छात्रों को उसकी सहायता करने के लिए काम सौंपेंगी, क्योंकि उन्हें भी सीखना चाहिए। बबीता बताती है कि हम उसे व्हील चेयर पर गेट तक छोड़ देते थे और उसके दोस्त उसे लेने के लिए दौड़ पड़ते थे। जब हमने देखा कि स्कूल ने कितनी खूबसूरती से सब कुछ संभाल लिया है तो हम रिलैक्स हो गए। जोशुआ ने महामारी के दौरान गिटार बजाना सीखा। वो ड्रम और कीबोर्ड्स भी बजाता है, तैराकी करता है और फुटबॉल खेलता है। जोशुआ बताता है कि क्योंकि मेरे पास पैर नहीं है इसलिए मैं ड्रिबल नहीं कर सकता, लेकिन इसके बजाय मैंने ड्रिबलिंग में सुधार किया है। उनके परिवार ने उन्हें कभी घर तक सीमित नहीं रखा और उनके पिता जॉनी रोजारियो डी क्रूज विशेष रूप से उन्हें बाहरी दुनिया से परिचित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। नतीजतन जोशुआ ने गोवा के अधिकांश समुद्र तटों का दौरा किया है और यहाँ तक कि परिवार के साथ मुंबई, गुजरात, जयपुर और दिल्ली की यात्रा भी की है और साथ ही ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक स्थानों का दौरा भी किया है। जोशुआ बताते हैं कि जब लोग मुझे घूरते हैं तो मैं मुस्कुराता हूँ और वे भी मुस्कुराते हैं। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए
1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, खबर रायपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकरणों में दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित किए गए खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। खास बात तो ये है कि सरकार ने भी ये साफ किया है कि इन पदों पर भर्ती के लिए अब वित्त विभाग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। बिलासपुर सभी संभागीय आयुक्त, सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिला कलेक्टर और सभी जिला पंचायतों के CEO को आदेश भेजा गया है। आदेश में ये भी साफ किया गया है कि भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के पदों पर 7% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी सरकारी विभागों से कहा गया है कि शासन के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय, निगम, मंडल, प्राधिकरणों में दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के पदों में प्रति वर्ष होने वाली कुल रिक्तियों के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग की गणना की जाए और रिक्त हुए पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान तुरंत शुरू करने के लिए विशेष भर्ती अभियान तुरंत शुरू किया जाए। इसकी अपडेट और जानकारी समय समय पर समाज कल्याण विभाग को दी जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ समय पहले ही एक आदेश जारी कर कहा था कि किसी भी विभाग में सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती करने से पहले इसे सरकार के वित्त विभाग से पूर्व अनुमानित करना आवश्यक है। लेकिन दिव्यांगों के मामले में इस प्रावधान को 31 मार्च 2025 तक के लिए समाप्त कर दिया गया है। ताज़ा आदेश में कहा गया है कि दिव्यांगजनों के लिए खाली पदों पर बैकलॉग की पूर्ति के लिए विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियां की जाए और इसके लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। दोस्तों, अब एक खबर 21 जून योग दिवस के बारे में। 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए कानपुर के छत्रपति शाहू महाराज विश्वविद्यालय ने भी खास तौर से तैयारी की है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल करने की तैयारी विश्वविद्यालय ने की है। पहली बार कानपुर विश्वविद्यालय में 151 दिव्यांग बेटियां योग करते हुए नजर आएंगी। ऐसा पहली बार होगा कि इतनी बड़ी संख्या में दिव्यांग बेटियां एक जगह योग करेंगी। इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किए जाने के लिए कानपुर विश्वविद्यालय तैयार है। इसके लिए आवेदन कर दिया गया है। कानपुर के छत्रपति शाहू महाराज विश्वविद्यालय में कोई भी आम व्यक्ति 6 जून से लेकर 15 जून तक जाकर योग सीख सकता है। ये बिल्कुल निःशुल्क है।
हर किसी के लिए ये खुला है और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जाकर योगासन सीख सकता है। इसके लिए कानपुर विश्वविद्यालय ने पूरी तैयारी कर ली है। कानपुर विश्वविद्यालय में मौजूद स्विमिंग पूल के अंदर भी बच्चे और एक्सपर्ट्स आपको जल की योग करते हुए नजर आएंगे। पानी की धारा के बीचों बीच बैठकर और उसके अंदर भी योग आसान करते हुए बच्चे नजर आएंगे। इसकी तैयारी भी कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को खास बनाने के लिए कानपुर विश्वविद्यालय ने ये तैयारियां की हैं। यहाँ पर 6 जून से लेकर 21 जून तक तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसको योग पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। 6 तारीख से कोई भी यहाँ पर आकर निःशुल्क योग सीख सकता है। इसके साथ ही पहली बार दिव्यांग महिलाएं योग करते हुए नजर आएंगी, जिसका एक रिकॉर्ड भी इंडिया रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश के शामली से। यहाँ पर शासन ने दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल की है। अब बच्चों की शारीरिक कमी उनकी शिक्षा की राह में बाधा नहीं बन सकेगी। अभिभावकों को इसके लिए भत्ता दिया जाएगा। 600 रुपए प्रति माह के हिसाब से 10 माह का भत्ता खाते में भेजा जाएगा। 70% से अधिक दिव्यांगता वाले बच्चे इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए शासन लगातार प्रयास कर रहा है। ऐसे बच्चों के लिए समेकित शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत अभी तक बच्चों को ट्राइसिकल या अन्य उपकरण भी उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिससे वे स्कूल आ और जा सके। जिसमें ऐसे तमाम बच्चे मौजूद हैं जो स्वयं उपकरणों के सहारे स्कूल आ जा नहीं सकते हैं। इनको स्कूल आने जाने के लिए किसी न किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों को उनके अभिभावकों को विद्यालय छोड़ने जाना पड़ता है। ऐसे में गरीब परिवारों पर बच्चों को स्कूल पहुंचाने का अतिरिक्त भार आ जाता है। शासन ने उनका ये भार उठाने का निर्णय ले लिया है। अब सरकार की ओर से उनको प्रतिवर्ष भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए एस्कॉर्ट योजना लागू की गई है और इस योजना के तहत अभिभावकों को साल में 6,000 रुपए भत्ते के रूप में मिलेंगे, जिससे वे अपने बच्चे को आसानी से स्कूल पहुंचा सके। दोस्तों, खबर मुंबई उच्च न्यायालय से। मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि राज्य में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष ऑनलाइन शिक्षा देने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है और इसके लिए दूरदर्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति JS कुलकर्णी की खंडपीठ ने NGO अनाम प्रेम की जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कोविड-19 महामारी के बीच दिव्यांग बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं पर चिंता जाहिर की गई। याचिकाकर्ता के वकील उदय वारुंजीकर ने अदालत से कहा कि स्टाफ नहीं होने या मोबाइल सुविधाओं की कमी जैसी अनेकों समस्याओं के कारण दिव्यांग छात्र इस महामारी के दौरान अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। वारुंजीकर ने सरकार को सुझाव दिया कि ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय सरकारी चैनल्स और रेडियो का इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि कोई समाधान निकाला जाएगा, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आप दूरदर्शन पर भी 1 या 2 घंटे का स्लॉट ले सकते हैं और विशेष शिक्षण कार्यक्रम दिखा सकते हैं। दोस्तों, न्यूज है ग्रेटर नोएडा से। यहाँ पर 11 जून से 16 जून तक बेहद खास किस्म की क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जाएगी। यहाँ के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में व्हील चेयर पर बैठकर बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। ये पहली बार है कि अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। शारीरिक रूप से विकलांग युवकों को व्हील चेयर पर क्रिकेट का खेल खेलते हुए देखना एक अद्भुत रोमांच होगा। ये रोमांचकारी खेल ग्रेटर नोएडा में 11 जून से शुरू होकर 16 जून तक लगातार चलेगा। इस दौरान भारत की व्हील चेयर क्रिकेट टीम के कप्तान सोमजीत होंगे। सोमजीत को भारत में व्हील चेयर क्रिकेट का जनक माना जाता है। बात भारत की टीम की करें तो भारत की व्हील चेयर क्रिकेट टीम में वीर सिंह, अनमोल वशिष्ठ, साहिल सलीम सैयद, सौरभ मलिक, कबीर सिंह, उमेश कौशिक, NB हरीश कुमार, GN चेल्लपन, संतोष सर्जेराव, सुरेश S, सागर BR, संदीप, राजा बाबू, रोहित अनोत्रा,
सुनील राव तथा रिजर्व खिलाड़ी प्रशांत ठाकुर, भीमा और कुबेर सिंह शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बताएं, भारत की व्हील चेयर क्रिकेट टीम ने अभ्यास करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, खबर केदारनाथ धाम से। हाल ही में केदारनाथ धाम में महिंद्रा की थार एसयूवी कार पहुंची है। ये थार कार धाम में बीमार, विकलांग और बुजुर्ग लोगों को हेलीपैड, बेस कैंप आदि स्थानों से मंदिर तक ले जाने का काम करेगी। 2 थार गाड़ियां केदारनाथ पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा केदारनाथ धाम में शीघ्र ही 3 गोल्फ कार्ट भी पहुंच जाएंगी। केदारनाथ धाम पहुंची महिंद्रा थार एसयूवी कार विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में पहली बार वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से पहुंची है। इससे पहले आपदा के बाद यहां पर डंबर, जेसीबी और पोकलैंड मशीनें पहुंची थी। इन मशीनों का उपयोग आज भी यहां पुनर्निर्माण के कार्यों में किया जाता है। इस बार धाम में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने नई पहल की है। बीमार, बुजुर्ग और विकलांग यात्रियों की सहायता के लिए यहां महिंद्रा थार एसयूवी कार भेजी गई है। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से एक थार कार को गौचर हवाई पट्टी के साथ केदारनाथ धाम भेजा गया। बीमार, बुजुर्ग और दिव्यांगों की इससे मदद की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बद्री केदार मंदिर समिति के पुजारियों, वेद पाठियों ने थार कार की विधिवत पूजा और अर्चना भी की। ये वाहन पर्यटन विभाग की ओर से स्वीकृत किए गए हैं। ये वाहन फिलहाल केदारनाथ विकास प्राधिकरण के अधीन है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। पीजी मेडिकल कोर्सेज में दिव्यांगों के प्रवेश नियमों में संशोधन को मिली मंजूरी। निजी संस्थान दिव्यांगों को आरक्षण से नहीं कर पाएंगे मना, एक केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने दोहराया। तमिलनाडु के विशेष स्कूलों में मिलेगी दोपहर के खाने की सुविधा। सुनेंगे जॉब अलर्ट्स। राजस्थान के जयपुर में की जा रही है फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों का पता लगाने के तरीके की खोज। सुनेंगे एसएससी छात्र जोशुआ का कमाल। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के खाली पदों के लिए चलेगा भर्ती अभियान। योग दिवस पर दिव्यांग महिलाएं बनाएंगी अनोखा रिकॉर्ड। पानी के अंदर बच्चे करेंगे योग। दिव्यांग बच्चों को अभिभावक छोड़ने जाएंगे स्कूल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कहा दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। ग्रेटर नोएडा में 11 जून से खेली जाएगी इंटरनेशनल व्हील चेयर क्रिकेट स्पर्धा। आयोजन होगा खास। केदारनाथ पहुंची 2 सरकारी महिंद्रा थार। बीमार, विकलांग व बुजुर्गों के लिए हेलीपैड, बस कैब से मंदिर परिसर तक पहुंचने में मिलेगी मदद।